तो हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्नेहा सीबीएसई बोर्ड सिलेबस में। आज हम लोग क्लास 5 का जो है इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 2 का पार्ट 1 में हाफ एक्सप्लेनेशन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पार्ट जो है हाफ एक्सप्लेनेशन कर दिया है। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे, इनके बारे में भी जानिए। ठीक है, क नंबर में संयुक्त व्यंजन। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन जो है वो दो भिन्न व्यंजनों के मेल में, दो भिन्न जो व्यंजन है उनके मेल से जो वो बन के व्यंजन संयुक्त व्यंजक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि क प्लस श क्षमा। ठीक है, ज प्लस ज्ञान, त प्लस र त्रिशूल, श जोड़ र श्रम। ख नंबर में द्वित्व व्यंजन। अब हम जानेंगे द्वित्व व्यंजन के बारे। दो समान व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वैत व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अगर दो समान व्यंजन को मिलाकर जो व्यंजन बनता है उसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि का जोड़ क पक्का, म मम मम्मी, च जोड़ त च बच्चा, त पत्ता। ग नंबर में आपका दिया गया है संयुक्ताक्षर। ओके, दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों से जो बने उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे कि क्यारी, त्याग, प्यारा, विद्यार्थी, इस तरीके। ठीक है, समझो। कुछ अन्य वर्ण अंग अह, ढ, ढ, ज, फ, ओ, अढ़, अंग अढ़। ठीक है, अयोग्यवाह स्वर है। इनकी गिनती अब स्वरों में होती है। ठीक है, ओ, ज, फ आगत ध्वनियां हैं। इन्हें दूसरी भाषाओं से लिया गया है। ठीक है, इन्हें जो दूसरी भाषाओं से लिया गया है। ढ, अढ़, ढ, ण, न, म पंचम वर्ण कहलाते हैं। अढ़, ढ़ का प्रयोग। हिंदी वर्णमाला में अब इन दोनों वर्णों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। हिंदी वर्णमाला में जब इन दोनों को भी जो सम्मिलित कर दिया गया है, इनका प्रयोग अनेक शब्दों में मिलता है। इनका प्रयोग जो वो अनेक शब्दों में मिलता है, जैसे कि सड़क, लड़का, कपड़ा, पढ़ा, चढ़ना। ठीक है, वैसे ये ढ और ड के ही विकसित रूप है। वैसे ये जो है ना, ये ढ ड उसी के जो ये विकसित रूप है। ठीक है, इनका प्रयोग शब्दों के बीच में या अंत में ही होता है। इनका जो प्रयोग होता है वो शब्दों के बीच में या फिर उसके अंत में प्रयोग होता है। ठीक है, आरंभ में बिल्कुल नहीं होता है। इनके उच्चारण में भले ही कम अंतर हो, इनके जो उच्चारण है इसमें भले ही कम अंतर हो, पर इनसे बने शब्दों में बहुत अंतर होता है। लेकिन जो इनसे जो बना होता है शब्द उसमें बहुत अंतर होता है। ठीक है, जैसे कि पढ़ना, पढ़ना, बड़ा, बड़ा, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा उच्चारण जो है इसका शब्द में बहुत अंतर होता है। ठीक है, उच्चारण सेम होता है हद तक, लेकिन ये जो है इसमें शब्दों में बहुत अंतर होता है। र के विभिन्न रूप और उनका प्रयोग। र का विभिन्न रूप और उनका प्रयोग। जब र किसी वर्ण के पहले आता है, और इसका अ रहित र उच्चारण होता है तब हम इसे अगले व्यंजन वर्ण के ऊपर रेफ लगाते हैं। तब हम जो है अगला जो व्यंजन वर्ण है उसके ऊपर रेफ लगाते हैं। ठीक है, जैसे ध जोड़ र जोड़ म, धर्म, व जोड़ र जोड़ शा, वर्षा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में है, जब र किसी वर्ण के बाद आता है, जब र जो है वो किसी वर्ण के बाद आता है
और उसका असहित उच्चारण होता, उसका जो असहित उच्चारण होता है, तब हम उसे व्यंजन की खड़ी पाई के साथ र पदेन के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, उसे व्यंजन की खड़ी पाई के साथ र पदेन के रूप में लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, क जोड़ र जोड़ म क्रम, प जोड़ र जोड़ अढ़ प्रण। ठीक है, प्रण। छोटी खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों ट को जोड़कर र पदेन के रूप में लिखा जाता है। छोटी खड़ी जो पाई वाली जो स्वर रहित व्यंजनों को जो है ट को छोड़कर र पदेन इस तरीके से जो है र पदेन का रूप को लिखा जाता है। जैसे कि ट जोड़ र जोड़ क ट्रक, इस तरीके से। ठीक है, दूसरा हमारा एग्जाम्पल है ड जोड़ र जोड़ म ड्रम। ओके, यदि र से पहले स्वर रहित श हो तो उसका रूप की ही जो है एकदम अगर, यदि र से पहले स्वर रहित श जो हो तो उसका रूप ही बदल जाता। ठीक है, जैसे स जोड़ र श्र, श्रम, श्री, श्रेष्ठ, इस तरीके से अगर शर हुआ तो इसमें ये वाला श लगेगा। ठीक है, री की मात्रा का उच्चारण भी री की तरह ही होता है। री की मात्रा का उच्चारण भी री की तरह होता है, जैसे ऋषि, ऋण, इस तरीके से। ठीक है, वर्ण विच्छेद। ठीक है, प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। प्रत्येक जो जितना भी वर्ण है उसको अलग अलग करना, उसको हम वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देखेंगे कमल, क अ म अ ल अ, माता, म आ त आ, अंगूर, अंग ग उ र अ, रक्षा, र अ क श आ, ट्रक, ट र अ क अ, शक्ति, श अ क त ई। ठीक है, इस तरीके से स अ क त ई, शक्ति, इस तरीके से। आपने पढ़ा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जो वो भाषा का सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित जो है, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो व्यवस्थित जो उसमें एकदम समूह रहता है, व्यवस्थित समूह, उसको वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो रूप हैं। ठीक है, वर्ण के कितने रूप हैं? दो, एक स्वर्ण, दूसरा व्यंजन। स्वर्ण 11 तथा व्यंजन जो है वो क्या है? 35। ओके, स्वर्ण जो वो 11 और व्यंजन वो 35 है। प्रत्येक वर्ण का अंतिम व्यंजन पंचम वर्ण कहलाता है। जितना भी वर्ग जो है उसका जो अंतिम व्यंजक है वो पंचम वर्ण कहलाता है। अंग अह अयोग वह कहलाते हैं। अंग अह जो वो अयोग वह कहलाते हैं। और ज फ आगत ध्वनियाँ है। ठीक है, स्वर दो प्रकार के हैं। स्वर दो प्रकार के हैं, हर्ष और दीर्घ। प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। प्रत्येक वर्ण को जो अलग अलग करना वो वर्ण विच्छेद जो है कहलाता है। अब हम देखेंगे, ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज का अभ्यास। क नंबर में है हमारा बहु वैकल्पिक प्रश्न। ठीक है, बहु वैकल्पिक प्रश्न, सही विकल्प चुने। 1 नंबर में दिया गया है स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ठीक है, क 10 नहीं, 11 नहीं, 11 जो है इसमें 12 नहीं, 13 नहीं, तो सिंपली हो जाएगा 11। व्यंजन कुल कितने हैं? व्यंजन कुल कितने हैं? 30, 32, 33। ठीक है, और इसके बाद है 35। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली 35। नाउ 3 नंबर में दिया गया है आपका य, र, ल, व कौन से व्यंजन है? ये कौन से व्यंजन है? स्पर्श, अंतशय, ऊष्म, अन्य। तो इसमें सिंपली हो जाएगा आपका ख नंबर, अंतश। ठीक है, अंशत। अब क्या है इसमें 4 नंबर में रक्षा का कौन सा सही वर्ण विच्छेद है? ठीक है, तो क नंबर में दिया गया है र जोड़ अ जोड़ क जोड़ श जोड़ आ,
रक्षा, ये सही है। आइए हम दूसरा भी देखते हैं। र जोड़ अ जोड़ क जोड़ श जोड़ आ, ये जो है ये इस तरीके से ये गलत हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर श दिया जाए उसमें, ठीक है, अगर इसमें अगर श दे दिया जाए तो वो श र दिया जाए तो वो श में बदल जाता है, तो इसमें श र नहीं दिया गया है रक्षा में, इसमें पहले ही श दिया गया है। ग नंबर में र जोड़ अ जोड़ क जोड़ श जोड़ अ, इसमें आ होना चाहिए रक्षा, तो ये अ हो जा रहा है, तो ये भी इस तरीके से गलत हो गया है। घ नंबर में है र जोड़ क जोड़ अ जोड़ श जोड़ आ, यहाँ पे श जो है यहाँ पे वो यही मिस्टेक हुआ है हल्का सा, यहाँ पे अ यहाँ पे क, इस तरीके से, ठीक है। ख नंबर में दिया गया है उत्तर लिखे। वर्ण से आप क्या समझते हैं, आप वर्ण से क्या समझते हैं, ठीक है। 2 नंबर में दिया गया है आपका हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, ठीक है, ये आपको करना है। इसके बाद दिया गया है 3 नंबर में आपका सिंपली वर्ण के भेदों को लिखिए, ठीक है। अब है 4 नंबर में स्वर के कितने भेद है, स्वर के कितने भेद हैं, भेदों का नाम लिखें। अब है 5 नंबर में आपका 3 आगत ध्वनियों को लिखें, ठीक है। अब है ग नंबर, उच्चारण के अनुसार वर्णों पर अनुस्वार और अनुशासिक का चिन्ह लगाइए, तो ये मैंने पहले ही आपके लिए लगा दिया है। 1 नंबर में है कघा, 3 नंबर, इसके बाद जो है 3 नंबर में चांदी है, तो इसमें 2 नंबर में है आंसू, 4 नंबर में कागारू। इस तरीके से जो ये उच्चारण ये बिल्कुल रॉन्ग है, मिस्टेक है, तो इसको सही करना है, ठीक है। तो इसमें जो है चांदी ऐसे नहीं होता है, ये होता है चांदी, ठीक है। आंसू, ठीक है, आंसू, कंगारू, बंदूक, कंच, 5, ओके, इस तरीके से। अब घ नंबर में दिया गया है आपका सिंपली और ध्वनि वाले 5 शब्द लिखे, ये 5 शब्द आपको लिखना है। अढ़ नंबर में है संयुक्त अक्षर बनाइए, अब इसमें संयुक्त अक्षर बनाना है द य द य, न य न्य न्याय, इस तरीके से न म म, च छ च छ, इस तरीके से, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट में है च नंबर, वर्ण विच्छेद कीजिए, ठीक है। 1 नंबर में है कलाकार, 2 नंबर में है आपका रचना, 3 नंबर में है उत्तम और 4 नंबर में आपका विद्यालय, ओके। 6 नंबर में आपका दिया गया है 2-2 शब्द बनाइए, इसमें से आपको 2-2 शब्द बनाना है, ठीक है। तो इसमें से आप बना सकते हो श वाला में रक्षा, इस तरीके से रक्षा। 2 नंबर में त्र है, तो इसमें हम लिखेंगे, तो मैंने आपके लिए फिल कर दिया है त्रिशूल। 3 नंबर में आपका ज्ञान और 4 नंबर में शन और जन नंबर में आपका दिया गया है कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है। 1 नंबर में आपका दिया गया है भाषा की सबसे छोटी इकाई को डैश कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम, तो इसमें हो जाएगा वर्ण, ठीक है, वर्ण। 2 नंबर में आपका वर्णों को डैश भी कहते हैं, वर्णों को हम क्या भी कहते हैं, अक्षर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अक्षर, ठीक है दोस्तों। 3 नंबर में आपका दिया गया है स्वरों के उच्चारण में व्यंजन की सहायता डैश जाती है, स्वरों के जो उच्चारण में व्यंजनों की सहायता डैश जाती है, नहीं ली जाती, ठीक है, नहीं ली जाती है, ठीक है दोस्तों। 4 नंबर में आपका दिया गया है अंग और अह डैश है, वो अयोग्य है, ठीक है, अयोग्य, ठीक है, सिंपली वो क्या है, अयोग्य। 5 नंबर में आपका दिया गया है दोस्तों क ख ग घ अढ़ आदि वर्ण डैश है, वो क्या है, व्यंजन, व्यंजन, ठीक है। अब हम देखेंगे झ नंबर।
जह नंबर में है सही कथनों के आगे सही तथा गलत कथनों के आगे गलत चिन्ह का प्रयोग करें। ठीक है, 1 नंबर में आपका दिया गया है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है तो टिक। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा देखेंगे। 2 नंबर में हिंदी भाषा में कुल 50 वर्ण है, नहीं, गलत। 3 नंबर में आपका दोस्तों अढ़ ढ ढ न म को पंचम वर्ण कहते हैं, यस। 4 नंबर में आपका स्वर्ण वर्णों की कुल संख्या 22 है, बिल्कुल नहीं। 5 नंबर में है आपका दोस्तों य र ल व ऊष्म व्यंजन है, नहीं। अब है ढ नंबर। ठीक है, सही मिलान करें। 1 नंबर में है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, 2 नंबर में दवी व्यंजन, 3 नंबर में संयुक्ताक्षर, 4 नंबर में रेप, 5 नंबर में आगत ध्वनि। तो ये आपको करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर जो है वो हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर 2 मैंने फुल कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।